स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और इसका रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज, ये हमारा कल इंडिपेंडेंस डे है और हमारे कॉलेज की सही मायने में शुरुआत हुई। ये कॉलेज इसाबेला वुमेन कॉलेज के 3 यूनिट, एक तो डिग्री कॉलेज जिसको आप पहली बात ही जानते हैं, और एक है हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज जो डिग्री कॉलेज से भी पुराना है, और फिर है ये जो नया है। 1856 में एक कपल, विलियम बटलर, अमेरिकन कपल था, वो लोग यहाँ आए कि वो बाइबल की मनादी करें। वो यहाँ आए, फिर वो पूरा 1 साल लग गया उन्हें पहुँचते, उस जमाने में शिप से आते थे। तो फिर वो नैनीताल चले गए। जब वो नैनीताल चले गए, उस दौरान वो लोग बरेली में बेस हुए। उस दौरान हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई थी। तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो लौट के नीचे आए, तो उन्होंने देखा कि बहुत अद्भुत स्थिति, बच्चे थे, खास तौर से लड़कियां, छोटी बड़ी हर साइज में, और विधवाएं छोटी सी लेके बुढ़े तक। और गांव में फैमिली था क्योंकि लड़ाई हुई थी तो सब लोग, और आर्मी लोग कुछ तो घायल हो गए थे, कुछ तितर-बितर। जब उन्हें परिस्थिति देखी तो उन्होंने कहा प्रीचिंग को खत्म, एक किनारे। सब कुछ फिर वो चेंज हुआ इनटू ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट्स कि भाई हमें लोगों के लिए कुछ करना है, और खास तौर से लड़कियों के लिए, क्योंकि उन्हें पूछने वाले वो तो पुराने वक्त में क्या अभी भी समाज में होता है, जब प्रायोरिटी चुनी जाती है तो लड़की एट द बॉटम ऑफ द लैंड। तो हालांकि बाद में बहुत कुछ करती है लड़कियाँ, तो वैसे उस समय तो लड़कियाँ सब ऑर्फन्स हो गई थी, बाबा चले गए थे, कुछ माँ विधवा हो गई थी, तो उन्होंने सबको बटोरा और ऑर्फनेजेस खोले, और वहाँ पे पढ़ाई भी करते थे और क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई वो सब सिखाते थे। और उसके अलावा उनको शेल्टर मिला। जो शेल्टर मिला उससे परिस्थिति उनके जीवन की सुधरी। यहाँ पे जड़ हमारी है, ये है बीज, तो हमारा, और उस काम में बहुत लोगों ने मदद की। ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम वुमेन फॉर वुमेन। इसमें जितना पैसा लगा औरतों ने लगाया, आदमियों ने नहीं, पर आज भी औरतें लगाती हैं। और इस मोटो के साथ हमारा कॉलेज का मोटो है आज भी, वी रिसीव गिव, जो आता है वो देते हैं। और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। लालबाग स्कूल है, आप सब जानते होंगे लालबाग स्कूल को, वो पहला चरण था। 1870 में मिस होवर ने वो स्कूल खोला। वहाँ से पढ़ के बहुत कम बच्चे थे, आते ही नहीं थे, क्योंकि लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी छुट्टन में, और जिनकी नहीं होती थी वो पर्दे में रहती थी, घर से निकल ही नहीं सकती। तो जब वो निकल नहीं सकती थी तो आने की तो बात ही थी। धीमे 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 करके 1886 में इंटर या फर्स्ट क्लास FA का शुरू हुआ और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुआ। उसके बाद BA शुरू हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुआ, और फिर 1922 में जब लखनऊ यूनिवर्सिटी बनी तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो ये तो हमारे पुरानी हिस्ट्री की बात है। वक्त बदलता जाता है, ज़रूरतें जवानों की बदलती जाती है, और ख़ास तौर से लड़कियों की। अब निकलना घर से शायद उतना मुश्किल है, पर अपने पैरों पे खड़ा होना अभी
अभी भी मुश्किल है। अपने पसंद का जीवन जीना अभी भी मुश्किल है। हमारी खोज खाली पढ़ाना नहीं है, हमारी खोज पढ़ाई के जरिए उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, और सबसे ज्यादा जरूरी जीवन की हर लड़ाई लड़ के जीती जाए। हर इंसान को कोई बारीक चीज जो होती है पता करनी होती है, कब, कहाँ और कैसे। हम अपना पॉइंट रखेंगे, आप सुने, हमारी बात समझें, आना चाहते हैं, बीच होते हैं, ताकि जब भी वो किसी क्रॉस रोड पे, चौराहे पे खड़ी हो, तो वो समझ पाए कि उन्हें किस तरफ होना है, सीधे हाथ की उल्टे हाथ। उनकी बेहतरी वो ज्यादा जानेगी, हम नहीं सिखा सकते। आज अपॉर्चुनिटी खोली जाए तो हमने हिम्मत जुटाई कि हम BBA और टेक्निकल कोर्सेज और MBA खोलें। MBA BBA करके लड़कियां कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकती है, और अगर टेक्निकल कोर्सेज कर लें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब पे पैकेजेस और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और घर में बैठ के भी काम हो सकता है। तो ख्वाब तो हम बहुत देख रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी लड़कियां भी आएंगी और अपना जीवन संवारेंगी, जैसे कि हम ख्वाब देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम बहुत एम्फेसिस करते हैं वो कैरेक्टर बिल्डिंग एंड साथ ही बीबीए भी किस तरह BBA भी एक BBA, शी इज लुकिंग आफ्टर द BBA। और BBA में जो रेगुलर BBA कोर्सेज होते हैं, इस साल से BBA इंट्रोड्यूस हुआ है AKT में। वैसे हम पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहे थे कि किसी तरह हो जाए, मगर इस साल हो गया। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका डेलसा डी है और मैं यहाँ की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल। आज किस तरह के कोर्सेस आप लॉन्च कर रहे हैं इसके बारे में? सर, हम लोग जो है टेक्निकल कोर्सेज में बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी देश है वो टेक्निकल होने होते जा रहा है, और हमें भी जो बाकी देश है, जो पूरा संसार, उसके से कदम मिलाते चाहिए। इसके लिए हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, खास तौर से औरतों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक औरत को ट्रेन करते हैं तो वो पूरी सोसाइटी को ट्रेन करने जैसा होता है। और इसीलिए हमने टेक्निकल कोर्सेज को हम अपने यहाँ पे खोलना चाहते हैं। कि 4 कोर्सेज हम लोग खोलने चाह रहे हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक डेटा साइंस। आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय कितना बोलबाला है, और इवन इंडिया में भी इंडिया AI करके खुला है, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी फंडिंग देता है AI के प्रोजेक्ट्स। और हमारे देश को AI में अब बढ़ना है, ताकि हम कुछ कर सकें, अपने देश के लिए भी बढ़ सके और हमारे देश की और भी बढ़ सके। इसलिए AIDS कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से लेते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है, कंप्यूटर के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता। इससे भी